और बढ़ते हैं आगे, बात शहीद जवानों को दी जा रही श्रद्धांजलि की कर लेते हैं। डोडा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। शहीद जवानों को जम्मू में दी जा रही है श्रद्धांजलि। आतंकियों से मुठभेड़ में 4 जवान हमारे शहीद हो गए। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी मौजूद हैं और शहीदों को नमन किया जा रहा है। आपको बता दें कि डोडा एनकाउंटर में शहीद हुए 4 जवान, जिन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के जरिए और सेना के जवानों के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। डोडा में एनकाउंटर में शहीद हुए थे हमारे जवान। और डोडा में आतंकियों के खिलाफ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए 4 जवानों में कैप्टन ब्रजेश भी शामिल थे। ब्रजेश के परिजनों ने पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। अपने बेटा को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। ये कहते ही आंखें नम हो जाती हैं, जुबान सिल जाती है। जिसे सरहद की सेवा के लिए भेजा था वो बेटा अब वापस कभी नहीं आएगा। शहीद कैप्टन ब्रजेश थापा की मां है नीलिमा थापा। थापा कहती हैं कि ब्रजेश को सेना में जाने का जुनून था। आर्मी में ज़्यादा लाइफ टफ होता है कि उसने देखा हुआ है अपने पापा को। हमने बोला तो तुम या तो नेवी में जाओ या एयरफोर्स में, तो उसने वही फिर आर्मी में जाने के लिए सोचा। फिर नीलिमा ने कहा कि ब्रजेश ने देश के लिए शहादत दी है। आतंकियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। परिजन ब्रजेश की शहादत को सलाम कर रहे हैं, लेकिन दिल में एक टीस भी है कि आतंकवाद आखिर कब तक। मिलिटेंट के साथ डेली हो रहा है, डेली जा रहा है, ऐसा एक्शन अब क्या लेगा? गवर्नमेंट को तो लेना चाहिए। डोडा में कल हुए आतंकी मुठभेड़ में जो 4 जवान शहीद हुए हैं उनमें कैप्टन ब्रजेश थापा, नायक डी राजेश, विजेंदर सिंह और अजय नरूका शामिल हैं। डोडा में आतंकियों के सफाई के लिए करीब 21 घंटे से एनकाउंटर जारी है। ऑपरेशन कोठी को लेकर सेना के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। इसी पर देखिए संवाददाता अंकित भट्ट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सेना का ऑपरेशन कोठी देसा के घने जंगलों में चल रहा है। कल सुरक्षा बलों को एक जानकारी मिली थी कि देसा के घने जंगलों में आतंकी जो है वो छुपे हुए हैं। उसके बाद सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की तरफ से किया गया। हालांकि आतंकियों के साथ कांटेक्ट भी एस्टैब्लिश हुआ और इसी कांटेक्ट में सेना के एक अफसर समेत 4 जवान शहीद हो गए। लेकिन वो कौन सी चुनौतियां हैं जो इस ऑपरेशन में वक्त ले रही हैं? दरअसल ये घने जंगल का इलाका है। देसा के इन्हीं घने जंगल के अंदर महा ऑपरेशन जो है वो सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का चल रहा है। इनर कॉर्डन हो या आउटर कॉर्डन बेहद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस समय हम आपको वो चुनौतियां दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस ऑपरेशन में ऐसा क्या है, क्योंकि वक्त क्यों ऐसा लग रहा है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके के यहाँ पर रास्ते हैं। बेहद उबड़ खाबड़ रास्ते हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर ये पहाड़ी इलाका है और घने जंगल का इलाका है। दरअसल हमारे सुरक्षा बलों से बचने के लिए आतंकी जो है इन्हीं घने जंगल का सहारा लेते हैं। तस्वीरों में आप ऊंची ऊंची चट्टानें देख रहे हैं और इन्हीं ऊंची चट्टानों के बीच आपको एक केव भी दिखेगी। ये नेचुरल केव्स हैं। ये चाहे रजौरी पुंछ का इलाका हो, चाहे डोडा किश्तवाड़ का इलाका, यहाँ पर इस तरीके की चट्टानें और उस बीच में नेचुरल केव्स जो दिखना है वो स्वाभाविक है। लेकिन इन्हीं नेचुरल केव्स का सहारा जो है आतंकी अपने हाइडआउट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहीं लगातार जो सुरक्षा बल हैं इन्हीं घने जंगलों में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि उन कायर आतंकियों की दर पकड़ जल्द से जल्द की जा सके। और सेना के जवान आतंक के खिलाफ महा ऑपरेशन चला रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू संभाग में कुल 50 आतंकी सक्रिय हैं। ज़्यादातर आतंकी पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं और इन्हीं की धरपकड़ के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा बल जो हैं दिन रात एक कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जम्मू संभाग से आतंकवाद का खात्मा किया जा सके।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इन तस्वीरों में आतंकियों की किस तरह से कायराना हरकत पर हमारे जवान शहादत दे चुके हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मनोज सिन्हा पहुंचे हैं। पूरे देश में इस वक्त माहौल गमगीन है और बस इरादा इस बात का है कि किसी भी कीमत पर इस शहादत का बदला लिया जाए। जम्मू संभाग के डोडा में ये कल देर रात जिस तरह से मुठभेड़ हुई है, उसमें सेना के कैप्टन समेत 4 जवानों ने बलिदान दिया है। उनकी शहादत को सम्मान देने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू से लाइव। और भारत इस शहादत का बदला मांग रहा है। घाटी में आतंकी गतिविधियों के पीछे कई तरह की आशंकाएं भी जाहिर की जा रही हैं, जिसमें एक विधानसभा चुनाव भी है। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद से विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। राज्य में 2 से 3 महीने में चुनाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में आतंकी गतिविधियों को संभावित चुनाव में बाधा डालने की कोशिश माना जा रहा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जून में श्रीनगर पहुंचकर नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि वो समय दूर नहीं जब आप अपने वोट से सरकार चुन सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बात को दोहरा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव की मांग वाली तमाम याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को निर्देश दे चुका है कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव करा लिए जाएं। चुनाव आयोग ने परिसीमन के बाद अगस्त तक वोटर लिस्ट अपडेट करने की समय सीमा भी तय कर दी है। दूसरी आशंका कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह की हताशा भी मानी जा रही है। 1999 में कारगिल में पाकिस्तानी फौज के साथ पाक परस्त आतंकी संगठन भी शामिल थे। डोडा आतंकी हमले को जोड़ दें तो एक आंकड़े के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पिछले 78 दिन में 11 हमले हो चुके हैं। केवल 30 दिनों में 7 आतंकी हमले हुए हैं। पिछले 3 साल के दौरान आतंकी हमलों में 42 जवान कुर्बान हो चुके हैं, जबकि 23 नागरिकों ने अपनी जान गंवाई। और जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्षेत्रीय राजनीति को आतंकवाद के लिए जिम्मेदार बताया। The full truth is, Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society. Thanks to the regional so-called mainstream politics in the valley, there is overwhelming evidence to show that many had honed the art of running with the hare and hunting with the hound to a near science that left both the common men and the security men bewildered, frightened and confused. Visiting homes of killed terrorists and expressing sympathy in public became the new normal. While elimination of new recruits to terrorism was allowed and tacitly encouraged, those who facilitated the recruitment, arranged finances, were never investigated. And it was forbidden to even go near Jamaat-e-Islami that provided the religious and ideological justification to the perfidies of the terrorists and the Guriyat. This was despite being an open secret that the Jamaat network was not only able to sabotage government efforts to normalize the situation, but also had a terror finance network that played a big role in mobilizing street protests. जम्मू कश्मीर डीजीपी के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में भूचाल आ गया है। पीडीपी और कांग्रेस ने डीजीपी और केंद्र सरकार पर कई आरोप लगा दिए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? What is the DG doing? इन्फिल्ट्रेशन का काम रोकना मेरा काम है, उमर अब्दुल्ला का काम है या इनका काम है? बॉर्डर्स पे कौन है? अंदर किसको डील करना है? किसने पुलिस फोर्स को मिलिटराइज किया है? Who has criminalized the thought process of Kashmiris? कोई सोचता है उसको भी जेल में डालते हो, प्रोटेस्ट करना चाहता है उसको भी जेल में डालते हो, बात करने नहीं देते हो। क्या हासिल किया है इसने? बल्कि सारे कश्मीरी लोगों को, स्पेशली मेजॉरिटी कम्युनिटी को एलिनेट किया है। He is treating them as Pakistani. मैं कहूँगा दिमाग से भी बात नहीं करती। 11 साल से तो आप हो, 3 से 70 आप हटा चुके हो। जम्मू कश्मीर में महामहिम राज्यपाल का शासन है, उसके बाद भी बेशर्मी की बातें करते हो। कब क्या होता था उसको 11 साल बीत चुके हैं। अब तो आपकी सरकार है केंद्र में, सुरक्षा आंतरिक और सीमा की सुरक्षा तो आपके हाथ में है। 13 साल में बुज़दिलों अगर कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम बेशर्म भाषा का प्रयोग बंद करो।